महाराष्ट्र विधानसभा के सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। गुरुवार से शुरू हुआ सत्र का पहला दिन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को महाविकास अघाड़ी के विधायकों के विरोध का सामना करना पड़ा था। भगत सिंह कोश्यारी के बीच में ही भाषण छोड़कर चले जाने के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक गर्मी काफी बढ़ गई है। कोश्यारी के इस कदम पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने नाराजगी जाहिर की है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र सत्ताधारी एनडीए गठबंधन और विपक्षी दल बीजेपी के बीच तकरार तेज होती जा रही है। नेताओं की बयानबाजी भी खूब हो रही है। अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर हमला बोला है और कहा, राज्यपाल कोश्यारी ने जिस तरह से सदन में अपना भाषण बीच में छोड़कर चले गए और राज्यपाल जिस तरह के काम कर रहे हैं वो बीजेपी के निचले दर्जे की राजनीति है। पवार का ये बयान तब आया जबकि 3 मार्च को बजट सेशन की शुरुआत से पहले राज्यपाल कोश्यारी विधानसभा छोड़कर चले गए थे। दरअसल राज्यपाल के सामने सदन में नारेबाजी चल रही थी। इसके बाद राज्यपाल नाराज होकर सदन छोड़कर चले गए थे। इस घटना के बाद से महाविकास अघाड़ी और बीजेपी के बीच तनातनी बढ़ गई है और आपस में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राज्यपाल के इस रवैये पर कार्रवाई करने की मांग की है। पवार ने कहा, महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में मैंने कई महान लोगों को देखा है, जिसमें श्री प्रकाश और पीसी अलेक्जेंडर शामिल हैं। इस सूची में भगत सिंह कोश्यारी का नाम भी जुड़ गया है। वह निचले दर्जे की राजनीति का उदाहरण बन गए हैं। कई बार उन्होंने राज्य सरकार के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन भी किया है। बीते वर्ष उन्होंने 12 एमएलसी बनाए, जो कि केंद्र सरकार के इशारे पर बनाए गए थे। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि राज्यपाल बीजेपी के स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहे हैं। केंद्र को उन्हें वापस बुला लेना चाहिए और महाराष्ट्र में दूसरा राज्यपाल नियुक्त करना चाहिए। ऐसे लोगों की वजह से लोकतंत्र और स्वतंत्रता की छवि धूमिल हो जाती है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाविकास अघाड़ी के कुछ नेता राज्यपाल को टारगेट कर रहे थे। राज्यपाल संविधान के मुताबिक ही काम कर रहे थे, लेकिन राज्य सरकार ऐसा नहीं कर रही थी। फिलहाल महाराष्ट्र में सियासी भूचाल मचा हुआ है और नेताओं के बयान आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।